स्वर्ग में 3 जगह है, ऐसे मैंने बोला था। इसके बारे में ठीक से समझना है तो मिलाप वाले तंबू के बारे में जानना जरूरी है। मिलाप वाले तंबू स्वर्ग का एक दृष्टांत है। मिलाप वाले तंबू के 3 भाग हैं: आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। ये तीनों स्वर्ग का दृष्टांत है। आंगन नया भूमि का प्रतीक है, पवित्र स्थान स्वर्ग का प्रतीक है, अति पवित्र स्थान सियोन और नया यरूशलेम का प्रतीक है। सबको जय मसीह। पिछले एपिसोड में पिता के भवन को 3 भाग में बांट सकता है, इसके बारे में बताते आ रहे हैं। अब हम आगे को देखेंगे। तीसरा स्वर्ग में कृपा युग का पवित्र लोगों का आत्मा विश्राम करता है। इन सबका शरीर आज पृथ्वी में है। वो सब लोग जी उठेंगे। एक एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर। परमेश्वर अलग अलग स्तर रखा है। पुनरुत्थान 2 प्रकार का है और जी उठना 7 प्रकार का है। पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान। पहला पुनरुत्थान का भाग ही धन्य और पवित्र है। वो मसीह के साथ 1000 साल वास करेगा। पहला पुनरुत्थान में 5 भाग है। पहला है यीशु मसीह, दूसरा है परमेश्वर का कलीसिया, तीसरा है छूटा हुआ लोग जो मसीह में शहीद हुए, चौथा है हानोक और एलिया, पांचवा है पुराना नियम के पवित्र लोग। वो सब जी उठने की एक एक स्तर है। मसीह पहले फल के रूप में जी उठा। कृपा युग का अंत में यानी 6वां युग के अंत में परमेश्वर के कलीसिया उठा लिए जाएंगे। 7वां युग यानी कि उपद्रव का अंत में छूटा हुआ लोग जो शहीद हुए हैं जी उठेंगे। 8वां युग महा उपद्रव के अंत में हानोक और एलिया मरने के बाद वो जी उठेगा। उसके साथ साथ पुराना नियम के पवित्र लोग जी उठेंगे। पहला पुनरुत्थान में ये 5 ग्रुप है। पुराना नियम के पवित्र लोग और छूटा हुआ लोग जो शहीद हुए, इनके आत्मा दूसरा स्वर्ग में है। इन लोग जी उठने का समय में इनके आत्मा परदीसा से जहाँ पर इन्हें दफनाया था वहाँ पर आकर के फिर जी उठेगा। जी उठने के बाद 1000 साल उसका वास स्थान में आएगा। दूसरा पुनरुत्थान, इसका 6 और 7 स्तर है। जो उद्धार पाया हुआ यानी धर्मी लोग, दूसरा दुष्ट और पापी लोग, तीसरा उद्धार पाकर उसी अवस्था में मरा हुआ लोग, परमेश्वर का कलीसिया के साथ नहीं, शहीद हुए लोगों के साथ नहीं, पुराना नियम के पवित्र लोगों के साथ नहीं, 1000 साल का वास में नहीं, लेकिन श्वेत सिंहासन के सामने जी उठकर आएगा। उनका जो आत्मा अभी पहला स्वर्ग में है, उधर से निकलकर जहाँ पर उनको दफनाया गया था वहाँ जाकर जी उठकर श्वेत सिंहासन के सामने आएगा। उनका न्याय होगा। उस समय उनसे कहेगा, हे मेरे पिता के अनुग्रह पाया हुआ लोग, दुनिया का नींव रखने से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ स्थान में प्रवेश करो। वो लोगों के लिए तैयार किया हुआ स्थान है, नया भूमि। मरा हुआ पवित्र लोगों के आत्मा परदीसा में विश्राम कर रहा है। एक एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर अनंत काल में प्रवेश करेगा। स्वर्ग में
3 जगह है, ऐसे मैंने बोला था। इसके बारे में ठीक से समझना है तो मिलाप वाले तंबू के बारे में जानना जरूरी है। मिलाप वाले तंबू स्वर्ग का एक दृष्टांत है। मिलाप वाले तंबू के 3 भाग हैं। पहला है आंगन, दूसरा है पवित्र स्थान, तीसरा है अति पवित्र स्थान। ये तीनों स्वर्ग का दृष्टांत है। आंगन मने नया भूमि के प्रतीक है। पवित्र स्थान जो स्वर्ग का प्रतीक है। अति पवित्र स्थान जो है सियोन और नया यरूशलेम का प्रतीक है। मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर उतरकर कहाँ वास करता है? अति पवित्र स्थान में। 8वां दिन जिनका खतना हुआ है वो ये आंगन में आ सकता है। सही माने में परमेश्वर का वास स्थान ये पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान है। ये दोनों को मिलाकर तिरनिवास यानी कि परमेश्वर के निवास स्थान कहते हैं। एक वचन पढ़ते हैं, ये निर्गमन का पुस्तक का 25 अध्याय 10 से 15 तक वचन। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चौके सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बनवाना, और सोने के 4 कड़े ढलवा कर उसके चारों भाइयों पर, और अलंग 2 कड़े, दूसरे अलंग भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना, और डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उसमें से अलग ना किए जाए। इसी के अंदर में सामग्रियां रखते हैं। आंगन का 2 भाग, बबूल के लकड़ी की एक मेज पर भेड़ की रोटियां, चौके सोने के एक दीवट, चौके सोने के गुलतराश और गुलदान। निवास स्थान में 2 भाग है। पहला है साक्ष्य पत्र के संदूक और दूसरा है उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने। यही प्रायश्चित के ढकने के ऊपर करूबों के बीच में परमेश्वर उतरकर वास करता है। परमेश्वर का तेज आंगन में नहीं है, पवित्र स्थान में नहीं है। परमेश्वर के तेज देखना है तो अति पवित्र स्थान में आना है। जैसे मैंने पहले बताया है, आंगन नया भूमि का प्रतीक है, पवित्र स्थान स्वर्ग का प्रतीक है, अति पवित्र स्थान सियोन और यरूशलेम का प्रतीक है। 8वां दिन जिनका खतना हुआ है वो ये आंगन में आ सकता है। सही माने में परमेश्वर का वास स्थान ये पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान है। यहाँ से तिरनिवास यानी परमेश्वर का निवास स्थान देख सकता है, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, देखना और प्रवेश करना सब एक ही बात है। ये बात साधारण आदमी भी समझ सकता है। देखना और प्रवेश करना ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आंगन में खड़े होकर देखेगा तो क्या दिखेगा? पर्दा के पीछे से देखना और पर्दा हटाकर देखना, ये दोनों में फर्क है। दोनों अलग अलग बात है, इसमें कोई शक नहीं। आप उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है,
आप नरक नहीं जाएगा, लेकिन आंगन तक पहुंच जाएगा। वहां से आप तिरनिवास यानी परमेश्वर का निवास स्थान को देख सकता है, लेकिन प्रवेश नहीं कर सकता। तिरनिवास यानी कि परमेश्वर का निवास स्थान में प्रवेश करना है तो कुछ शर्तें हैं। अति पवित्र स्थान में यानी नया यरूशलेम जाने का शर्तें या निबंधन क्या है? कृपायुग के पवित्र लोकों में शामिल होना है, क्योंकि नया यरूशलेम कृपायुग के पवित्र लोगों के लिए है। यीशु मसीह जी उठकर यहाँ गया है। इसको पिता का दाहिने ओर परमेश्वर के सिंहासन कहते हैं। उधर यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14:3 में लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जो तैयार कर रहा है वो जगह नया यरूशलेम। इधर यानी अति पवित्र स्थान यानी पर्दे के अंदर प्रवेश करना है तो हमारे परमेश्वर कहता है, मलकीसदेक के अनुसार यीशु मसीह पर्दे के अंदर प्रवेश किया है। यीशु मसीह गया हुआ स्थान है पर्दे के अंदर यानी नया यरूशलेम। इधर प्रवेश करने के लिए क्या करना है? मिलाप वाले तंबू के दरवाजे पर आना है। दरवाजे से अंदर प्रवेश करना है। ये तंबू 100 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा, केवल 7 दरवाजा। कोई भी अंदर जाना चाहता है, चाहे उत्तर से या दक्षिण से, चाहे पूरब से या पश्चिम से, उसे एक दरवाजे पर आना है। ये एक दरवाजा यीशु मसीह को दर्शाता है। सारे मनुष्य वर्ग को प्रवेश करने के लिए एक ही दरवाजा यानी कि यीशु मसीह। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए एक मार्ग है, वो है यीशु मसीह। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।